हेलो फ्रेंड, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 में। मैं आप लोगों के सामने आज पुनः उपस्थित हुआ हूं एक नई श्रृंखला को लेकर, और हमारी श्रृंखला जो है वो एमपीपीएससी को ही समर्पित है। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है स्मृतियों को लेकर कि स्मृतियां क्या होती हैं। असल में स्मृतियां जो हैं एमपीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा की जो यूनिट फर्स्ट है उसमें दिया हुआ है, उसी का आज हम अध्ययन करेंगे। तो देख लेते हैं स्मृतियां क्या है। तो स्मृतियां जो हैं हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं। क्या है ये? हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं। ये अधिकांशतः पद्य में लिखी गई हैं। किस में लिखी गई हैं? पद्य में लिखी गई हैं, मतलब पोइटिक फॉर्म में लिखी गई हैं, गद्य रूप में नहीं लिखी गई हैं। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। स्मृति का शाब्दिक अर्थ है याद किया हुआ। ठीक, स्मृति का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? याद किया हुआ। यह धर्म सूत्रों पर आधारित ग्रंथ है। किस पर आधारित ग्रंथ है? यह धर्म सूत्रों पर आधारित ग्रंथ है। तो आप लोग याद रखेंगे, सबसे पहले जो धर्मशास्त्र होते हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है। तो धर्मशास्त्र का जो पहला प्रकार होता है वो धर्मसूत्र। धर्मसूत्र के बाद में स्थान आता है स्मृतियों का, और स्मृतियों के बाद में स्थान आता है टीका का। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरीके से धर्मशास्त्र होते हैं। और धर्मशास्त्र से हटके होते हैं वेद। वेदों से बहुत नीचा स्मृतियों को माना जाता है। तो इन दोनों के बीच में बड़ा मिसमैच है। तो वेद एकदम बहुत हाई लेवल के हो जाते हैं और स्मृतियाँ वेदों से काफ़ी नीचे मानी जाती हैं। खैर, अभी हम उसको पढ़ेंगे। स्मृति को वेदों से या स्मृति को वेदों अर्थात श्रुति से नीचे का दर्जा प्राप्त है। वेदों को हम श्रुति कहते हैं, ये बात आपको याद रखना। और श्रुति मतलब क्या होता है? मंत्रों का समूह। ठीक, तो स्मृति को वेदों से या श्रुति से नीचे का दर्जा प्राप्त है। यह मानवों द्वारा रचित है। और वेद किसके द्वारा रचित माने गए हैं? देवताओं द्वारा रचित माने गए हैं। और जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, चाहे वो स्मृति हो, टीका हो या धर्मसूत्र हो, ये मानवों द्वारा लिखे गए हैं। और स्मृतियाँ भी मानव द्वारा लिखी गई हैं, इसलिए इनको वेदों से काफ़ी नीचा माना जाता है। वेदों से नीचे का दर्जा प्राप्त होने के बावजूद भी यह अधिकांश हिंदुओं द्वारा पढ़ी जाती हैं। कौन? स्मृतियाँ वेदों से काफ़ी नीचे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पढ़ी जा रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं में काम की बातें तो होंगी, ज़रूरी नहीं क्योंकि वेद ऐसे लिखे गए हैं कि वेद किसी नॉर्मल आदमी को समझ में नहीं आएगा। सामान्य व्यक्ति की बुद्धि से परे हैं, उनकी समझ से परे हैं, क्योंकि उनकी जो भाषा है, वेदों की भाषा, वो काफ़ी क्लिष्ट मानी जाती है। स्मृति में आसान कहानियाँ और नैतिक उपदेश हैं। देख लीजिए, पॉइंट आ गया। स्मृति में आसान कहानियाँ और नैतिक उपदेश हैं। इसकी सीमा विभिन्न धार्मिक ग्रंथ आते हैं। इसकी सीमा में बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ आते हैं, जिसमें गीता, महाभारत, पुराण, रामायण की गणना भी स्मृतियों के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, शंकराचार्य ने इन सभी ग्रंथों को स्मृति माना है। चाहे गीता हो, चाहे महाभारत हो, चाहे पुराण हो, चाहे रामायण हो, इसको शंकराचार्य ने किस कैटेगरी में माना है? तो उसको स्मृति के अंतर्गत ही उन्होंने माना है। बात समझ में आ रही है आपको? स्मृति साहित्य एक ऐसे समाज का चित्र उपस्थित करते हैं जहाँ समाज में विभाजन का आधार जन्म हो गया। ठीक है, तो स्मृति साहित्य में एक ऐसा समाज हमारे सामने प्रस्तुत होता है जहाँ पर कर्म आधारित व्यवस्था नहीं बल्कि जन्म आधारित व्यवस्था को आधार बनाया गया, जिसकी वजह से समाज में क्या नज़र आती है? हमको समाज में जो है जटिलता नज़र आती है। बात बिल्कुल सही है। वेदों को श्रुति तथा अन्य ग्रंथों स्मृतियों की संज्ञा दी गई है। वेदों को श्रुति तथा अन्य ग्रंथों को स्मृति की संज्ञा दी गई है। तो वेदों को क्या कहा गया? श्रुति कहा गया, तथा अन्य सभी ग्रंथों को स्मृति की श्रेणी में मान लिया गया है। ठीक, लेकिन जब हम धर्मशास्त्र के हिसाब से चलते हैं तो उसका तीन डिवीज़न होता है: धर्मसूत्र, और दूसरा होता है स्मृति, और तीसरा होता है टीका। आगे हम देखेंगे उसके बारे में। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि धर्मशास्त्र का ही प्रकार है स्मृति। इसमें नीति, आचार, व्यवहार से संबंधित बातों को दर्शाया गया है या उनकी विवेचना की गई है। प्रमुख रूप से 18 स्मृतियों का उल्लेख है हमारे सनातन संस्कृति में। मुख्य 18 ही मानी जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पूरे 18 के विषय में नहीं पढ़ेंगे। कितने हमारे काम के हैं हम उन्हीं को पढ़ेंगे। ठीक, मनु के द्वारा 6 स्मृतियाँ बताई गई। मनु को मिलाकर 7 स्मृतियाँ होती हैं। मनु ने कितनी बताई? 6। अगर हम मनु को भी जोड़ ले तो कितनी हो जाएगी? 7 स्मृतियाँ। पाराशर मुनि ने 19 स्मृतियाँ बताई। खुद को छोड़कर अगर खुद को काउंट कर लेते तो 20 हो जाती। आप स्तंभ मुनि ने बताई 10 स्मृतियाँ।
और वशिष्ठ मुनि ने बताई 5 स्मृतियाँ। तो इन सारे पॉइंटों को आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं मनुस्मृति के विषय में। सबसे प्राचीन व सबसे प्रामाणिक स्मृति मानी जाती है। सबसे पहले कौन आए थे? मनु आए थे, जिनको हम जो अंग्रेजी वाले लोग हैं वो कहते हैं एडम, कहते हैं ना एडम, और हम कहते हैं मनु। हमारे आदम पुरुष कौन है? मनु है। तो मनु से ही सबकी उत्पत्ति मानी गई, सबसे पहले पैदा यही हुए थे मनु, और मनु से ही सब जो है सबका जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है। मतलब मनु हमारे आदि पुरुष हैं, हमारे पूर्वज हैं। सृष्टि के रचयिता व्यवस्थ मनु है। इनका पूरा नाम था व्यवस्थ मनु। समाज व्यवस्था से संबंधित है। जो मनुस्मृति है ये समाज व्यवस्था से संबंधित है कि समाज कैसा कैसा क्या होगा, उसकी सारी स्ट्रक्चर, जो समाज का जो ढांचा है वो यहाँ पर बताया गया है। रचना अंतिम रूप से, जो मनुस्मृति रचना है वो अंतिम रूप से शुंग काल, इसी को मौर्योत्तर काल भी कहते हैं या इसी को पूर्व गुप्त काल भी कहते हैं, इसी काल में ये लिखी गई। अब मनु के हम उपनाम देख लेते हैं। पहले मनुस्मृति के उपनाम देख लेते हैं। मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र तथा मनुस्मृति को हिंदू धर्म की प्रमाणिक विधि संहिता शास्त्र भी कहा जाता है। अब मनु के उपनाम देख लेते हैं, क्योंकि मनु के ऊपर ही मनुस्मृति लिखी गई, तो मनु के उपनाम क्या होंगे? प्रथम विधि निर्माता, सबसे पहले कानून के निर्माता करता कौन थे? मनु थे। धर्म के प्रथम व्यवस्थापक, मतलब धर्म के जो प्रथम व्यवस्थापक थे वो भी कौन थे? मनु थे। मानव जाति का पिता या आदि पुरुष कौन थे? मनु थे। और राज संस्था के प्रथम कर्ता भी कौन थे? मनु थे। तो इतने सारे उपनाम जो हैं वो मनु के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कुल मिला के देख लीजिए थोड़ा, मनुस्मृति में क्या बताया गया है कि सबसे पहले सृष्टि का प्रारंभ होता है, फिर मानव विकास करता है और मानव अपने दैनिक जीवन के कामों को अंजाम देता है और लास्ट में उसका अंतिम उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। तो इन सारी बातों का जो समावेश है वो हमको कहाँ देखने को मिलता है? मनुस्मृति में देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं 4 वर्णों व जातियों का उल्लेख भी मनुस्मृति में मिलता है। दासों का विवेचन किया गया है, मतलब कि बहुत सारे दासों के बारे में बताया गया है, अलग अलग दासों की कैटेगरी बताई गई है यहाँ पर। तो कुल मिला के दासों का यहाँ पर विवेचन किया गया है। शूद्र अध्यापकों व शिष्यों का यहाँ वर्णन किया गया है। स्त्रियों का जो जीवन है उसके विषय में यहाँ बताया गया है। 7 प्रकार के दासों का वर्णन यहाँ हमको मिलता है। कितने प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है? 7 प्रकार के। मनुस्मृति में स्त्रियों को वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त नहीं था, मतलब स्त्रियां जो थी वो वेदों का अध्ययन नहीं कर सकती थी। स्त्रियां संपत्ति की स्वामिनी नहीं हो सकती थी, मतलब उन पर जो स्त्रियां होती थी उनका संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था, चाहे वो पिता की संपत्ति हो या पति की संपत्ति हो, उनका कोई अधिकार नहीं था। स्त्रियों का मुंडन, मतलब स्त्रियों का मुंडन किया जाता था, ऐसी यहाँ पर प्रथा थी। अध्यापकों के प्रकार बताए गए हैं। मनुस्मृति में 2 प्रकार के अध्यापक होते हैं, एक होते हैं उपाध्याय और दूसरे होते हैं आचार्य। उपाध्याय वे होते हैं जो जीविकोपार्जन हेतु शिक्षा देते हैं, जो दूसरों को जीविकोपार्जन हेतु शिक्षा देते हैं वो उपाध्याय कहलाते हैं, और आचार्य वो होते हैं जो निःशुल्क शिक्षा देते हैं। उसके अलावा देख लेते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति। सर्वप्रथम स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार मिला। याद रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य स्मृति में ही संपत्ति का अधिकार दिया गया। स्त्रियों को सबसे पहले संपत्ति का अधिकार कहाँ दिया गया? याज्ञवल्क्य स्मृति के अंतर्गत ही दिया गया। सर्वप्रथम राशियों का उल्लेख मिलता है। बहुत सारी राशियाँ होती हैं, 12 किस्म की हमारी राशियाँ हमारे संस्कृति में हैं, तो उनका उल्लेख सर्वप्रथम हमको याज्ञवल्क्य स्मृति में ही देखने को मिलता है। कन्या के पढ़ने और लिखने की मनाही है। बिल्कुल सही बात थी, याज्ञवल्क्य स्मृति भी जो है कन्या के पढ़ने लिखने पर मनाही थी। यहाँ पर राजा का प्रथम गुण था महोत्साह, और महोत्साह का मतलब होता है जो अत्यंत शक्तिशाली हो या शक्तिमंत हो, जिसमें बहुत ताकत हो, वैसा ही व्यक्ति राजा होना चाहिए। और राजा का पहला गुण भी महोत्साह होना चाहिए, मतलब राजा को शक्तिशाली होना चाहिए, तभी वह अपने राज्य की दुश्मनों से रक्षा कर पाएगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं नारद स्मृति। नारद स्मृति के विषय में देख लीजिए, लिखा है सबसे पहले दासों की मुक्ति का विधान मिलता है। मतलब दास से या दासत्व से कोई व्यक्ति कैसे मुक्त हो सकता है, उसका जो विधान है, वो कानून है, वो हमको कहाँ मिलता है? नारद स्मृति में मिलता है। यहाँ पर 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है, जबकि मनुस्मृति 7 प्रकार के दासों का उल्लेख देती है। नारद स्मृति में स्वर्ण के सिक्कों, मतलब सोने के सिक्कों को दिनार कहा गया है। और एक बात यहाँ पर स्पेशल हमने नोट करके लिखी है, जब देश में बाह्य संकट हो या जब देश बाह्य संकट से गुजर रहा हो
तब ब्राह्मणों को शास्त्र की जगह शस्त्र धारण कर लेना चाहिए, ऐसा संवर्त स्मृति कहती है। मतलब जब देश में बाह्य संकट हो तो ब्राह्मणों को क्या धारण कर लेना चाहिए, शास्त्र धारण कर लेना चाहिए, ऐसा संवर्त स्मृति कहती है। प्रजा राजा को इसलिए राजस्व देती है क्योंकि वह उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। ठीक है, प्रजा क्यों राजा को राजस्व देती है, टैक्स क्यों देती है, क्योंकि वह उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। ऐसा कौन कहता है, नारद स्मृति कहती है। ब्राह्मणों को विशेष अधिकारों की सूची भी हमको नारद स्मृति में मिलती है। ब्राह्मणों को सर्वाधिक सुविधाएं दी गई नारद स्मृति के हिसाब से। और नारद स्मृति के जो टीकाकार हैं वो है असहाय, ये असहाय लिखा हुआ है, ये असहाय है ना, इसको थोड़ा सुधार कर लेंगे। कात्यायन संहिता, ठीक, भूमि पर राज्य की स्वामित्व का सिद्धांत, मतलब जो भूमि है उस पर राज्य का स्वामित्व कैसा हो, राजा का स्वामित्व हो, इसका जो सिद्धांत है वो सबसे पहले हमको कात्यायन संहिता में देखने को मिलता है। शूद्रों के वेद पढ़ने व सुनने पर रोक थी। कात्यायन संहिता में भी क्या था कि जो शूद्रों के वेद पढ़ने और सुनने पर रोक लगी थी। ठीक है, विष्णु स्मृति के विषय में देख लेते हैं। मनुस्मृति की अपेक्षा विस्तृत रूप से सिक्कों का उल्लेख हमको यहाँ देखने को मिलता है। और याद रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है विष्णु स्मृति का, सती प्रथा का सर्वप्रथम बार उल्लेख भी हमको कहाँ देखने को मिलता है, विष्णु स्मृति में देखने को मिलता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं पाराशर स्मृति। सर्वप्रथम कृषि को ब्राह्मण धर्म की वृत्ति बताया गया। मतलब जो ब्राह्मण है वो भी खेती कर सकता है, वो भी अपने जीवन को चलाने के लिए क्या कर सकता है, कृषि कर सकता है। सिर्फ ब्राह्मण का काम सिर्फ वेद पढ़ना पढ़ाना नहीं बल्कि खेती भी हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है पाराशर स्मृति में पहली बार। रचनाकार जो थे पाराशर के स्मृति के वो थे माधवाचार्य, जो कि दक्षिण भारत में 14वीं शताब्दी में इन्होंने पाराशर स्मृति की रचना की। और कलयुग में आपद धर्म ही सामान्य धर्म बन जाता है, ऐसा कौन कहता है, पाराशर स्मृति कहती है। अब आपद धर्म क्या होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना आपद धन धर्म, मतलब संकट काल में अपनाया जाने वाला धर्म या विशेष परिस्थिति में अपनाया जाने वाला धर्म ही आपद धर्म कहलाता है। और इंसान इसी को अपना धर्म मानकर क्या करता है, अपना जीवन बसर करता है, उसी के हिसाब से अपने जीवन को ढाल लेता है। और अगला है मैत्रिणी संहिता स्मृति। ठीक है, स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जिसमें जुआ शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष माना गया। मतलब पुरुष के 3 दोष होते हैं, जुआ, शराब और मैत्रिणी संहिता स्मृति जो थी उसने तो हद ही कर दिया, उसने कह दिया कि पुरुष का तीसरा दोष कौन है, स्त्री है। मतलब सारी बातें यहाँ पर जो हैं वो सही नहीं है। कुछ पॉइंट हमने यहाँ लिखा हुआ देख लीजिए। विष्णु स्मृति गद्य रूप में है। हमने क्या पढ़ा कि जो सारी स्मृतियाँ हैं वो पद्य रूप में हैं और ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं। और इसमें समाज जो है कैसा है, जन्म आधारित समाज है, न कि कर्म आधारित। तो ये अभी हमने पढ़ते पढ़ते सारी बातों को हमने यहाँ पर देख लिया अलग अलग स्मृतियों के माध्यम से। धर्म सूत्रों का स्थान स्मृतियों ने 200 BC में ले लिया। ठीक है, कब ले लिया, 200 BC में, मतलब 200 ईसा पूर्व। सबसे पहले कौन आते हैं, धर्मसूत्र आते हैं, उसके बाद में किसका स्थान आता है, स्मृतियों का, और स्मृतियों के बाद में स्थान आता है टीकाओं का। ठीक, देवल स्मृति पूर्व मध्य काल में लिखी गई और यह विधि विषयक नहीं है, मतलब इसमें कानून से रिलेटेड कोई बात नहीं लिखी गई है। ठीक, और ये देवल स्मृति जो थी, मतलब ये जब हमारे देश में मुसलमान आने लगे तब ये देवल स्मृति अस्तित्व में आई। याद रखेंगे, याज्ञवल्क स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति और कात्यायन संहिता स्मृति ये गुप्त काल में लिखी गई। इसके अलावा अगला पॉइंट देख लीजिए, वे हिंदू जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया हो उनको पुनः हिंदू धर्म में लाने का प्रावधान भी सर्वप्रथम हमको कहाँ मिलता है, देवल स्मृति में। मतलब वे हिंदू जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है और वह पुनः हिंदू धर्म में वापस आना चाहते हैं, जिसको कि अभी हम वर्तमान में हम आधुनिक मानव कहते हैं घर वापसी करना। मतलब आपने इस्लाम धर्म अपना लिया और पुनः आप हिंदू धर्म में आ रहे हो, तो हम उसको क्या कह रहे हैं, घर वापसी। मतलब कुल मिलाकर घर वापसी का जो प्रावधान है वो सर्वप्रथम हमको देवल स्मृति में देखने को मिलता है। देख लीजिए, धर्मशास्त्र को 3 भागों में बांटे, धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीकाएँ। तो इस तरीके से ये आज का एक छोटा सा वीडियो था, एक छोटा सा प्रयास था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।